वर्णन किया। जब राजा ने पूछा कि भगवान सृष्टि का वर्णन कैसे बनाते कैसे हैं, तब सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भगवान का हम ध्यान कर लें, उसके बाद में तुमको बताते हैं। थोड़ी देर ध्यान किया सुखदेव जी ने और कहा कि राजन, भगवान का देखो, कोई कितना भी बड़ा तपस्वी हो, तपस्या करने वाला हो, मनस्वी हो, मन लगाने वाला हो, यज्ञ करने वाला हो, बहुत बड़ा दान करने वाला हो, बहुत बड़ा बड़ा धर्मशाला बनवाने वाला हो, कितना भी कोई कुछ कर ले, पर जब तक उसकी निष्ठा भगवान में नहीं होगी तब तक सब बेकार रहेगा। श्रम एवं ही केवलम, केवल मेहनत ही मेहनत रह जाएगा, उसका फल नहीं मिलेगा। भगवान के कदमों से, उनके चरणों से जुड़े बिना कोई फल मिलने वाला नहीं। भगवान का स्मरण किया और अब बताते हैं, परीक्षित, जिस तरह से तुम हमसे पूछते हो कि भगवान सृष्टि की रचना कैसे करते हैं, ठीक इसी प्रकार एक बार नारद जी ने भी अपने पिता ब्रह्मा से पूछा था। एक बार ब्रह्मा जी ध्यान लगाए बैठे थे, नारद जी पहुंच गए। नारद जी ने अपने पिताजी को ध्यान मगन देखा तो पूछने लगे, पिताजी ये आंख बंद करके किसका ध्यान लगाते हैं? सारी सृष्टि तो आप बनाते हैं, फिर आंख बंद करके किसका ध्यान लगाते हैं? क्या आपसे भी ऊपर कोई है? तो ब्रह्मा जी ने कहा, हाँ बेटा, मेरे से ऊपर भी कोई है। कौन है वो? तब ब्रह्मा जी नारद जी को बताते हैं, बेटा, जब सारा संसार, प्रकृति पुरुष में विलीन हो जाती है, सारी सृष्टि पुरुष में विलीन हो जाती है। पुरुष मतलब महापुरुष, आदि पुरुष, परम पुरुष। परम पुरुष किसे कहते हैं? पुरुषोत्तम भगवान, जो पुरुषों में उत्तम है। परम पुरुष, आदि पुरुष और पुरुषोत्तम भगवान, आदि नारायण। नारायण जी के शरीर में सारी सृष्टि विलीन हो जाती है, उनको क्या कहते हैं? पुरुष। प्रकृति और पुरुष ये दो चीजें हैं। प्रकृति है ये सृष्टि और पुरुष है भगवान नारायण। सारी सृष्टि यानी प्रकृति जब पुरुष के शरीर में विलीन हो गई, कुछ भी नहीं रह गया। जब कुछ भी नहीं बचा, बहुत समय तक ये सृष्टि भगवान नारायण के पेट में पड़ी रही। जैसे कोई बिया धरती में पड़ा रहता है 6 महीना तक, समय आएगा तभी वो निकलेगा, समय के पहले नहीं निकलेगा। आज आप धनिया का बिया डाल दीजिए तो आज नहीं निकलेगा, समय होगा निकलेगा। लाही का बिया डाल दीजिए, पड़ा रहेगा, पड़ा रहेगा। जब आएगा मौसम उसका, चाहे 6 महीने के बाद में आवे और चाहे साल भर के बाद में आवे, समय जब आएगा तब वो बीज अंकुरित होगा। ऐसे ही सारी सृष्टि भगवान के पेट में चली गई, नारायण के पेट में समाहित हो गई। अब बीज जानो पेट में चला गया, भगवान विद्यमान। भगवान ने जब इच्छा करी कि हम दोबारा सृष्टि का निर्माण करें, तो उनकी इच्छा से ही प्रकृति में हलचल मची। प्रकृति में हलचल मच गया, हलचल मचा तो प्रकृति बाहर आई। श्रीमन नारायण यानी कि पुरुष और प्रकृति के हलचल होने से महतत्व की पैदाइश हुई। महतत्व हुआ तो महतत्व के रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, ये 3 गुण पैदा हुए। फिर तमोगुण से पृथ्वी
आकाश, वायु, अग्नि, जल, ये सब तमोगुण से उत्पन्न हुए। रजोगुण के द्वारा इंद्रियां, जो शरीर की इंद्रियां होती है, हाथ, पैर, मुंह, नाक, कान, ये सब इंद्रियां, और इन इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता लोग, इंद्र, विष्णु, यम, कुबेर आदि देवता लोग, ये सब रजोगुण से पैदा हुए। सतोगुण के द्वारा श्रीमन नारायण नजर आने लगे अब क्षीर सागर में शेषनाग की सैया के ऊपर। त्रिगुणात्मक ये सारा संसार का निर्माण हो गया और अब नारायण ही केवल दिखाई पड़े, बाकी कुछ नहीं। क्षीर सागर, श्रीमन नारायण की नाभि से कमल का फूल निकला और उस कमल के फूल के ऊपर ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हो गया। ब्रह्मा जी ने चारों तरफ मुंह घुमा करके देखा कि मैं हूं और कोई है भी कि नहीं, तो चारों दिशा में मुंह घुमाने से ब्रह्मा जी के चार मुंह हो गए। ब्रह्मा जी ने देखा कि केवल जल ही जल है चारों तरफ, वायु है और आकाश है और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो भैया मैं कौन हूं, मैं कहां से आया? अरे भाई, जिस कमल से मैं प्रकट हुआ हूं, पैदा हुआ हूं, मेरा जन्म हुआ है, वो कमल का डंडी का आखिरी छोर कहीं ना कहीं तो होगा ही ना। अरे भाई, कमल की डंडी कहीं ना कहीं तो टच में होगी। ब्रह्मा जी उस कमल की डंडी को पकड़ करके पानी के अंदर ही अंदर उसके जड़ को खोजने के लिए चले गए। हजारों वर्ष लग गए, पर उस कमल की जो डंडी है उसका पता नहीं लगा सके कि इसका आखिरी छोर कहां है। वापस लौट आए, फिर कमल की गद्दी के ऊपर बैठे। तब तक भर में आकाशवाणी हुई, तप करने की, तप 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 3 बार आकाशवाणी हुई कि तुम तप करो। ब्रह्मा जी ने जब इतनी आकाशवाणी सुनी कि तप करो, तो तप करने लगे। आंख बंद कर लिया, आंख बंद करके ओम का ही हृदय में चिंतन करने लगे, क्योंकि अभी कोई चित्र उनके सामने नहीं आया है, इसलिए ओम का ही चिंतन करने लगे। और चिंतन करते करते फिर कई वर्ष बीत गए। फिर अचानक ब्रह्मा जी को अपने हृदय में एक छवि दिखाई पड़ी। छवि क्या दिखाई पड़ी? वो विशाल नीले आकाश के वर्ण वाले बिल्कुल शांत शरीर, कोई हलचल नहीं शरीर में, शेषनाग की सैया दिखाई पड़ी। उसी शेषनाग की सैया पर कमल के फूलों के समान बड़ी बड़ी आंखों वाले, कमल के फूल के समान हाथ वाले, कमल के फूल के समान सुकुमार पैर वाले चतुर्भुजी रूप में नारायण का दर्शन हुआ। वही सारे संसार के आधार हैं, उन्हीं की नाभि से कमल का फूल निकला है। ये ब्रह्मा जी को अपने हृदय में दिखाई पड़ा। आकाशवाणी हुई कि देखो ब्रह्मन, मैं तुम्हें सृष्टि का निर्माण करने के लिए नियुक्त करता हूं, सृष्टि बनाओ तुम। पर सृष्टि बनाने के लिए ब्रह्मा जी ने पूछा कि हमें आइटम भी तो चाहिए। अरे भाई, कुछ रहेगा तभी तो हम बनाएंगे। तो कहा ये जो तुमको दिखाई दे रहा है इसी से तुमको बनानी है। अब कैसे बनानी है वो हम तुम्हें बता रहे हैं। पहले तुम हमारे बारे में सोचो कि मैं कौन हूँ, मैं क्या चाहता हूँ। तो भगवान कहते हैं आकाशवाणी से ब्रह्मा जी को कि अहमेवास्मेवाग्रे
नान्यद यद सत सत परम। ब्रह्मा जी आज के पहले मुझसे पहले ना कोई था और ना कोई है और ना कोई आगे रहेगा। अहमेवास्मेवाग्रे, मैं पहले भी था और मैं आज भी हूं और मैं आगे भी रहूंगा। तो भगवान जब आप अकेले ही हैं, अकेले ही थे आप, तो फिर इतनी बड़ी सृष्टि को बनाया कैसे आपने? कोई मटेरियल तो रहा होगा। भगवान ने कहा नान्यत, नान्यत मेरे अलावा कुछ भी नहीं था, तो फिर आपने बनाया कैसे सबको? भगवान कहते हैं कि हम ही बनाए और हम ही बने। अपने से ही हमने संसार को बनाया, कोई मटेरियल नहीं ली हमने, खुद ही बन गए। कैसे बन गए? अरे भाई, कुम्हार मिट्टी का बर्तन बनाता है, दिया बनाया, परई बनाया, घड़ा बनाया, सकोरा बनाया, हड़िया बनाया, पर वास्तव में मिट्टी तो पाई तभी तो बनाई। मिट्टी ना होता तो कैसे दिया बनाई और घड़ा बनाता, कैसे सकोरा बनाता, कैसे चिलिम बनाता? मिट्टी पाई तब बनाई। तो फिर आपके पास में भी कुछ सामान रहा होगा तभी तो आपने दुनिया बनाई। कहा ना, मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैंने खुद ही बनाया अपने से ही। देखो, जैसे मकड़ी होती है, मकड़ी जाला बुनती है, पर कहीं बाहर से धागा खरीदने नहीं जाती है। बोलो, जाला बना डालती है, पर कहीं से धागा नहीं खरीदने जाती है, कहीं से नहीं लाने जाती है। उसी प्रकार हे ब्रह्मा, मैंने सृष्टि बनाई, पर मैंने कोई मटेरियल, मैं अपने से ही बनाया। मेरे अपने शरीर से ही मैंने सब कुछ बना दिया, मैं खुद बन गया। सारे संसार के रूप में मैं ही तो हूँ, विराट रूप में मैं ही तो हूँ। भगवान कहते हैं कि जैसे मोर पंख होता है, मोर पंख पर आंख बनी होती है, पर आंख कोई बनाता थोड़ा ना है। अरे भाई, मोर है, पंख है, आंख तो स्वतः बनी हुई है, उसी से बना हुआ है, मोर से ही बना है। मोर के शरीर से ही पंख निकला, आंख बनता चला गया। तो जैसे मोर के पंख में आंख स्वतः बन जाती है मोर के द्वारा ही, जैसे मकड़ी का जाला मकड़ी से ही बन जाती है, बाहर से नहीं आता, वैसे ही सारा संसार मैंने अपने शरीर से ही बनाया है और मैं ही सब बना हूं। श्री राम मैं सब जग